कर्म करने निकले तो राह में ही कांड हो गया, अकेले निकले तमाशा संग हर किसी का हो गया। नरेश मीणा जब भी कोई कर्म करने निकलते हैं तब नरेश मीणा के साथ कोई कांड हो जाता है और कांड इतना बड़ा हो जाता है कि नरेश मीणा काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में बने रहते हैं। बीते दिनों नरेश मीणा ने डूंगरी बांध के निर्माण के विरोध में एक महापंचायत में नरेश मीणा ने पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा के लिए अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया था और इसी को लेकर जो भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक विकास सिंह है, उन्होंने नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और उसी एफआईआर को लेकर नरेश मीणा ने भी काफ़ी कुछ बयानबाजी की है। नरेश मीणा ने कहा है कि ये जो एफआईआर है वो झूठी है, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। और ओम बिड़ला को लेकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लेकर भी ये आरोप नरेश मीणा ने लगाए हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जो गौशाला की ज़मीन है उसको हड़प लिया है। आइए विस्तार से आपको पूरा मामला बताते हैं। 21 नवंबर को जो सपोटरा का जो ग्राम पंचायत है जोड़ली, उसमें डूंगरी बांध के निर्माण के विरोध में एक महापंचायत का आयोजन करवाया गया था और वहीं पर उसी महापंचायत में नरेश मीणा भी शामिल हुए थे। लोगों का समर्थन किया था इस बांध के निर्माण के विरोध में और वहां पर नरेश मीणा ने एक ऐलान कर दिया कि अगर 1 दिसंबर तक उनकी भजनलाल शर्मा से कोई सफल वार्ता नहीं होती है तो उसके बाद नरेश मीणा 10 दिसंबर को एक उग्र आंदोलन का आयोजन करेंगे। इसके अलावा नरेश मीणा ने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर दी और उसी को लेकर जो भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक विकास सिंह है, उन्होंने नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। चलिए अब आपको वो वीडियो सुनवाते हैं जिसमें नरेश मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा के लिए अभद्र टिप्पणियां की। देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काला कानूनों को भूंगली बनाकर वापिस मोदी के पिछवाड़े में डालने वाले राकेश जी तो आपने सुना कि किस प्रकार इस वीडियो में नरेश मीणा नजर आए हैं पीएम मोदी और भजनलाल शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हुए। अब देखिए, राजनीति में ये चलता ही रहता है कि एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करता रहता है, लेकिन नरेश मीणा को अपनी वाणी पर संयम करना चाहिए और विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है। कम से कम उस व्यक्ति के लिए अपनी वाणी पर नरेश मीणा को संयम करना चाहिए। नरेश मीणा हालांकि डूंगरी बांध के निर्माण के विरोध में वहां पर लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, वहां के लोगों के लिए तो नरेश मीणा एक हीरो हैं, लेकिन यहाँ पर नरेश मीणा को अपनी वाणी पर संयम करना चाहिए था। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर डूंगरी बांध का निर्माण होता है तो वहाँ के जो आसपास के गांव हैं वो डूब क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे और इसी के बाद वहाँ के जो अधिकतर गांव हैं उनका कहीं न कहीं विस्थापन हो जाएगा। अब देखिए, ये बात तो हो गई, नरेश मीणा ने प्रधानमंत्री और सीएम के लिए जो भी बातें कही, लेकिन इसके बाद जब नरेश मीणा अपने पुराने एसडीएम पर थप्पड़ मारने के मामले में जो गिरफ्तार हुए थे, उस पर नरेश मीणा को जमानत मिली थी एक सहमति पर कि नरेश मीणा बार बार थाने में हाजिरी लगाते रहेंगे और इसीलिए नरेश मीणा टोंक के नगरपोट थाने में हाजिरी लगाने पहुंचे तो वहां पर उनकी मीडिया से बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान नरेश मीणा ने कहा कि जो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है वो काफ़ी झूठी है, वो सरासर झूठी है। जिस व्यक्ति के नाम पर यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है उस व्यक्ति ने भी सोशल मीडिया पर आकर कहा है कि मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन नरेश मीणा ने यह साफ तौर पर कहा है। इसके अलावा नरेश मीणा ने अंता उपचुनाव में हारने को लेकर दर्द भी छलकाया है। नरेश मीणा ने कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ बताया है और कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर एक साथ मिलकर अंता उपचुनाव में वोट चोरी का काम किया था। जिस प्रकार बिहार में वोट चोरी का काम हुआ है, उसी प्रकार मेरे साथ अंता उपचुनाव में वोट चोरी का काम कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ मिलकर किया है। और इसके अलावा नरेश मीणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पर भी आरोप लगाए हैं कि ओम बिड़ला ने गौशाला की ज़मीन को हड़प लिया है।
काफ़ी बड़े आरोप लगाए हैं ओम बिड़ला पर नरेश मीणा ने। इससे पहले भी नरेश मीणा काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं अपने उग्र स्वभाव के लिए, चाहे बात देवली उनियारा की कर ली जाए, चाहे झालावाड़ स्कूल हादसे में जो मृतक बच्चे थे उनके परिवारजनों को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए वो हॉस्पिटल में बैठे थे झालावाड़, बात चाहे उसकी कर ली जाए। नरेश मीणा काफ़ी सुर्खियों में रह चुके हैं अपने उग्र स्वभाव के लिए। अब देखिए, ये तो सियासत में बातें चलती रहती हैं, एक नेता के खिलाफ कोई दूसरा नेता बयानबाजी करता रहता है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या 10 दिसंबर को नरेश मीणा डूंगरी बांध निर्माण के विरोध में कोई बड़े आंदोलन का आयोजन करेंगे या फिर सरकार उन लोगों के आगे घुटने टेक देगी। कैमरा पर्सन आशीष पारी के साथ अजय कुमार, जनतंत्र 24 न्यूज़, जयपुर।